हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सौर एकेडमी सुपर टेट में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग यूपी टेट 2023 में न्यू क्लास देखेंगे जो दोस्तों बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। और दोस्तों यह टेट सी टेट यूपी टेट टेट सी टेट सुपर टेट सभी में काम करने वाला है। दोस्तों अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आप लोग का पेपर में बहुत ही हेल्प होने वाला है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो या सुपर टेट हो। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। बाल विज्ञान चैप्टर में दोस्तों आज हम लोग थर्मोडाइक को पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा विस्तार से दोस्तों थर्मोडाइक के बारे में पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन थर्मोडाइक से बनता है वो दोस्तों इसमें बताया जाएगा। छोटी छोटी टॉपिकों को, बड़ी बड़ी टॉपिकों सभी को दोस्तों इसमें लिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं इसे और विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे थर्मोडाइक के सभी जितने भी कंटेंट हैं दोस्तों इसमें आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट कराया गया है। थर्मोडाइक के बारे में बताया गया दोस्तों कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थर्मोडाइक ने कौन कौन सिद्धांत दिया था दोस्तों? तो थर्मोडाइक ने दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है, तो दोस्तों आइए लोग इसको देखते हैं। संपूर्ण निचोड़ दोस्तों देखेंगे इसमें और जबरदस्त तरीका ट्रिक के साथ देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थर्मोडाइक के नियम को। थर्मोडाइक दोस्तों, थर्मोडाइक अमेरिका का रहने वाला मनोवैज्ञानिक था। थर्मोडाइक क्या रहने वाला था दोस्तों? तो थर्मोडाइक अमेरिका का रहने वाला मनोवैज्ञानिक है। और दोस्तों थर्मोडाइक जो था यह पशु मनोवैज्ञानिक था। कैसा मनोवैज्ञानिक था दोस्तों? तो थर्मोडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक था, पशु चिकित्सक था। ठीक ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान। थर्मोडाइक को दोस्तों प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। यहाँ तक दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि थर्मोडाइक ने प्रयोग किस पर किया है? तो थर्मोडाइक ने प्रयोग दोस्तों बिल्ली पर किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों थर्मोडाइक के बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट है मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए हैं? कह रहा है कि मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए हैं दोस्तों? तो मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले ने जो नियम दिए हैं वो दिए हैं थर्मोडाइक ने। ठीक है, आप लोग थर्मोडाइक का फिगर भी देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों पूरा क्लास ये फिगर के माध्यम से बताया गया है। आप लोग बन रहे वीडियो क्लास तक, क्लास बहुत शानदार होने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग थर्मोडाइक के सिद्धांतों के अन्य नाम क्या क्या हैं उसे पहले देखेंगे, उसके बाद इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों थर्मोडाइक के जो सिद्धांत है उसके अन्य नाम क्या क्या हैं? तो दोस्तों पहला नाम है थर्मोडाइक के सिद्धांत का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, थर्मोडाइक के सिद्धांत का पहला नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। दूसरा है दोस्तों उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा है सिद्धांतवाद का सिद्धांत। चौथा है दोस्तों संबंधवाद का सिद्धांत। पांचवा है सहसंबंधवाद का सिद्धांत। छठा दोस्तों अनुबंधन सिद्धांत। सातवां है अभ्यास का सिद्धांत। और आठवां है SR थ्योरी का सिद्धांत। नौवां है दोस्तों आवृत्ति का सिद्धांत। ये दोस्तों थर्मोडाइक के सिद्धांत के नियम के अन्य नाम हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों कोई भी इसमें से 9 टॉपिक में से कोई भी टॉपिक उठा के पूछ सकता है कि ये कौन सा है सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। और वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लग रही है आप लोग को तो ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो दोस्तों थर्मोडाइक के मुख्य नियमों में मुख्य रूप से 5 नियम को ही ज़्यादा पूछता है। कौन कौन? तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत को ज़्यादा पूछता है दोस्तों। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, चाहे त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत को ज़्यादा पूछता है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत को ज़्यादा पूछता है दोस्तों। संयोजनवाद को सिद्धांत को ज़्यादा पूछता है और संबंधवाद का सिद्धांत। तो दोस्तों ये जो 5 टॉपिक है दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी थर्मोडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम में से मुख्य जो है ये 5 हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि उपयुक्त प्रयोग में बिल्ली द्वारा अपनाए गए चरण। ठीक है, तो दोस्तों ये इस पूरे जो थर्मोडाइक का प्रयोग है उसमें दर्शाया गया है एक बिल्ली को जो बहुत ही भूखी रहती है। ठीक है, और दोस्तों उसको एक पिंजरे में बंद किया जाता है बिल्ली को, और पिंजरे के बाहर दोस्तों मछली के मतलब उसके भोजन के रूप में मछली को रखा जाता है पिंजरे के बाहर। ठीक है, तो उसे बिल्ली जो है उसे लेने का प्रयास करती है, खाने का प्रयास करती है। तो जब वो पिंजरे में बंद रहती है और भोजन बाहर आता है तो कई बार प्रयास करती है, दौड़ती है, कूदती है, भागती है
ऐसे प्रयास करके दोस्तों वह भोजन को प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि वह बहुत ही भूखी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पहले पॉइंट में बिल्ली भूखी होती है। ठीक है, चालक क्या है तो भूख से समझिए। ठीक है, लक्ष्य क्या है इसका, तो लक्ष्य है मछली, जो पिंजरे के बाहर मछली है वो इसका लक्ष्य है। तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा क्या है, तो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा जो है पिंजरे का बंद दरवाजा है। ठीक है, अगला है उल्टे सीधे प्रयत्न, पिंजरे को काटना इत्यादि। भोजन प्राप्त करने के लिए बिल्ली जो है कि कई बार उल्टे सीधे प्रयत्न करती है, पिंजरे को काटना इत्यादि का काम करती है, दौड़ती भागती है। ठीक है, पाँचवा है संयोग व सफलता, लीवर का दबना। संयोग से दोस्तों ऐसे करते करते कई बार दौड़ती है भागती है, कई बार दौड़ती भागती है, तो दोस्तों संयोग से जो बिल्ली का पैर जो है उस बटन पे पड़ता है, लीवर पे पड़ता है। ठीक है, तो जब लीवर दब जाता है तो दरवाज़ा खुलता है यहाँ से। ठीक, तो दोस्तों सही प्रयत्न का चुनाव, बिल्ली जब है कई बार दौड़ती भागती है तो दरवाज़ा खोलने का प्रयास करती है, तो सही प्रयत्न का चुनाव यानी दरवाज़ा खोलने का तरीका यहाँ से सूझता है उसे। फिर है स्थिरता क्या है, स्थिरता मतलब दरवाज़ा खोलना। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे इसको बिल्ली इतना प्रयास करने के बाद उस भोजन को प्राप्त करती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ठंडाई के बारे में बताया गया है कि ठंडाई ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लग रहा है। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझिए इसको विस्तार से। कह रहा है भूखी बिल्ली ने भोजन मछली का टुकड़े को प्राप्त करने के लिए भूखी बिल्ली ने मछली का टुकड़े को प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास करते हैं। ठीक है, बिल्ली अनेक प्रयास करती है, तो दौड़ती है, भागती है, कूदती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम कर रहा है। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपन का काम कर रहा है और उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही है। ठीक है, जो भोजन है दोस्तों वो बिल्ली के लिए उद्दीपक का काम कर रहा है और उद्दीपक के कारण ही बिल्ली जो है प्रतिक्रिया कर रही है। बिल्ली अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। एक बार संयोग से उसके पंजे से बिजली के पंजे से लीवर दब गया। ठीक है, लीवर दबने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत किया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे बिल्ली प्रयास कर रही है और कैसे भोजन को पाने का प्रयास कर रही है, क्या भोजन है, आप सभी लोग इसको विस्तार से समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिल्ली भाग दौड़ करके इसमें मतलब कूद फान रही है, झांक रही है, सारी चीज़ करके अपना मतलब प्रयोग कर रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, मतलब खाना उस भोजन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अनुक्रियाकर्ता कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अनुक्रियाकर्ता जो है वो बिल्ली है। ठीक है, ये अनुक्रिया कर रही है। उद्दीपक क्या है दोस्तों, मतलब इसका भोजन जो है उसे ये दोस्तों उद्दीपक कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे मछली को आप देख पा रहे होंगे, यही दोस्तों ये इसका उद्दीपक है। ठीक है, तो दोस्तों उद्दीपक में इसको मृत मछली रखा रहता है। अनुक्रिया मतलब दोस्तों रिस्पांस होता है, उद्दीपक मतलब स्टिमुलस में दोस्तों उद्दीपक होता है और अनुक्रिया मतलब रिस्पांस होता है। ठीक है, तो दोस्तों मछली के रूप में इसको भोजन दिया जाता है और मछली कैसी रहती है, तो मृत मछली रहती है। और दोस्तों ये जो रिस्पांस है और ये स्टिमुलस है, इसे मिला के दोस्तों एसआर बांड भी ठंडाई के नियम को कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिल्ली प्रयास कर रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट बचा है दोस्तों, इसको देख लीजिए आप लोग। जो बिल्ली कई बार प्रयोग करती है दोस्तों, तो कई बार बिल्ली पिंजरे से अनेक क्रिया करती है, अचानक लीवर पर पंजा मारती है और लक्ष्य को प्राप्त किया कर लेती है। अनुक्रिया के दौरान उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया से प्राणी सीख जाता है, तो वही दोस्तों अनुबंधन कहलाता है। ठीक है, मतलब उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए कोई भी प्राणी जब सीख जाता है तो दोस्तों यही अनुबंधन कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अनुबंधन भी समझ में आ गया होगा और एसआर थियरी भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट है कक्षा में उपयोगिता। कह रहा है बार बार प्रयास करवाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, बच्चों को बार बार प्रयास करवाने से दोस्तों बालक अच्छी तरह से सीखेगा और पूरे सामंजस्य के साथ सीखेगा, प्रयोग करके सीखेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चों को त्रुटि संभव हो जाती है।
तो दोस्तों बच्चे हैं त्रुटियाँ करके ही सीखते हैं, ठीक है, आप उन्हें गलत नहीं कह सकते हैं। आप भी गलतियाँ करके ही सीखे होंगे और बच्चे भी गलतियाँ करके सीखते हैं। तो दोस्तों त्रुटि करना भी बच्चों में सीखने का एक जरिया होता है। त्रुटि करने से ही बालक अच्छी तरह सीखता है और सभी लोग त्रुटियाँ करते हैं। अगला पॉइंट है शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से सीखता है, ठीक है। बार बार त्रुटि करने से बालक एक बार शुद्ध उच्चारण भी सीख जाता है इस सिद्धांत से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोग को, और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रही है आप लोग को तो ईमानदारी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसी तरह का क्लास दोस्तों आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा और PDF के माध्यम से मिलता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ से दोस्तों देखेंगे हम लोग थर्नडाइक के नियम, ठीक है। थर्नडाइक ने नियम को कितने दिए हैं दोस्तों? तो थर्नडाइक ने दोस्तों 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं, ठीक है। क्या क्या दिए हैं दोस्तों? तो थर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए हैं और थर्नडाइक ने 5 जो है गौण नियम दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं कौन कौन है 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। आइए तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे थर्नडाइक के सीखने के नियम, ठीक है। तो हम लोग थर्नडाइक के सीखने के नियम को पहले देखेंगे कौन कौन से नियम थर्नडाइक ने दिए हैं। पहला दोस्तों प्रभाव का नियम, ठीक है। थर्नडाइक के नियम में दोस्तों पहला क्या है? तो प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। आप लोग इसको उल्टा भी कर सकते हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कहने का मतलब दोस्तों अभ्यास करके ही बालक अच्छे से कोई चीज़ सीख सकता है। कोई भी व्यक्ति हो अभ्यास से ही ज़्यादा सीख सकता है, इसलिए अभ्यास का नियम इन्होंने दिया, ठीक है। दूसरा है तत्परता का नियम। दोस्तों कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी चीज़ पाने के लिए, ठीक है, उसमें तत्पर होना पड़ता है। अगर आप तत्पर नहीं हैं उस लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो कोई लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तत्पर होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम बताया गया है कि जब आप अभ्यास करेंगे, तत्पर रहेंगे, तभी कुछ न कुछ प्रभाव दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये तीनों नियम थर्नडाइक ने फॉलो किया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम और प्रयास का नियम को फिर से देखेंगे और विस्तार पूर्वक देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अभ्यास का नियम में क्या क्या है दोस्तों। तो अभ्यास के नियम में बताया गया दोस्तों कि थर्नडाइक के नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार करने या दोहराने से वह उसे जल्दी सीख जाता है, ठीक है। अभ्यास का नियम मतलब बताया गया है, थर्नडाइक ने बताया है कि अभ्यास के नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार करने से, दोहराने से या उसे व्यक्ति जो है जल्दी सीख जाता है, ठीक है। कोई भी कार्य आप ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो आप जल्दी सीख जाएंगे या याद कर लेता है, लेकिन उसे छोड़ देने से वह उसे भूल भी जाता है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य बालक जब बार बार कर रहा है, दोहरा रहा है, तो बालक जल्दी सीख जाएगा, याद कर लेगा, लेकिन अगर उसे छोड़ देता है तो वह उसे भूल भी जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को अभ्यास का नियम समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और तत्परता का नियम देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम बताया गया दोस्तों कि थर्नडाइक का नियम हमें यह बताता है कि जब कोई प्राणी किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है या उस कार्य को करने में उसे आनंद आता है तो उस कार्य को वह जल्दी कर लेता है, ठीक है। तथा जिस कार्य को करने में उसे रुचिपूर्ण नहीं लगता है उस कार्य को करने में उसका मन भी नहीं लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को तत्परता का नियम समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रभाव का नियम, ठीक है। तो दोस्तों यह थर्नडाइक का नियम है, प्रभाव का नियम। ये कह रहा है कि थर्नडाइक का नियम यह बताता है, प्रभाव का नियम में थर्नडाइक का नियम यह बताता है कि जिस कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उससे वह बार बार करता है, और जिन कार्यों से व्यक्ति को असंतोष मिलता है उसे वह करना नहीं चाहता है, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। और दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके संगे संबंधी हो उनके यहाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग जल्दी से। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग गौण नियम को देखेंगे। नियम को दोस्तों देख चुके हैं, मुख्य नियम को हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से हम लोग गौण नियम देखेंगे दोस्तों। तो गौण नियम मुख्य रूप से कौन कौन है दोस्तों, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि गौण नियम पाँचों। थर्नडाइक ने दोस्तों मुख्य रूप से 5 गौण नियम दिए थे, और पाँचों गौण नियम को दोस्तों हम लोग इसमें विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो पहला दोस्तों बहुप्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, पहला गौण नियम क्या है दोस्तों, तो बहुप्रतिक्रिया का नियम है। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। और 4 है दोस्तों सादृश्यता का नियम, सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। और 5वां है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा, और गौण नियम आप लोग 5 देख चुके होंगे। आइए हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, गौण नियम दिया गया है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य का नियम। ठीक है, तो दोस्तों यही जो है 5 इस थर्नडाइक के गौण नियम है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे फर्स्ट पे बहुप्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये दोस्तों थर्नडाइक का गौण नियम आता है, और बहुप्रतिक्रिया का नियम को दोस्तों यहाँ से हम लोग विस्तार से देखेंगे। आइए हम कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुप्रतिक्रिया का नियम बताया गया है पॉइंट नंबर फर्स्ट में, कि इस नियम का प्रभाव यह है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। ठीक है, यदि हम कोई नया प्रयास करते हैं, इस नियम का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों बहुप्रतिक्रिया का नियम इसे कहा गया है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिकार्य करते हैं, इसलिए इसे बहुप्रतिक्रिया का नियम कहा गया है। मतलब बहुत प्रकार से किया जाने वाला कार्य को बहुप्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुप्रतिक्रिया समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ से मनोवृत्ति का नियम। ठीक है, पॉइंट 2 है मनोवृत्ति का नियम। यहाँ से हम लोग मनोवृत्ति का नियम को देखेंगे। तो दोस्तों इस नियम में बताया गया है कि इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी आवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं तो दोस्तों उस कार्य में रुचि नहीं मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों किसी कार्य को करने के लिए मनोवृत्ति मन से तैयार होना पड़ता है, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला पॉइंट है आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, तो दोस्तों यह 3rd है और यह आंशिक क्रिया का नियम है। इसमें कह रहा है इस नियम का अनुकरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों या भागों में विभाजित कर लेते हैं। इस प्रकार का विभाजन कार्य को सरल बना देता है और सुविधाजनक बना देता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया गया है आंशिक मतलब ही होता है छोटा छोटा। ठीक है, आंशिक का मतलब छोटा या थोड़ा। तो दोस्तों इस नियम का अनुकरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों में भागों में विभाजित करके तोड़ करके इस कार्य को इस प्रकार का विभाजन कार्य को सरल और सुविधाजनक बना करके करने से दोस्तों बालक अच्छी तरह से सीखेगा, कोई भी अच्छे तरीके से सीख सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आंशिक क्रिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम में दोस्तों बताया गया है कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभवों एवं प्रयत्नों को स्मरण करता है। ठीक है, जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उस समस्या का हल करता है एवं हल करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो दोस्तों अनुभवों एवं प्रत्ययों को स्मरण करता है और उससे तुलना करता है कि उसके अनुसार किया गया
उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है। ठीक है। इसमें आत्मीकरण का नियम में दोस्तों बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो वो अपने पूर्व अनुभव के आधार पे, पूर्व अनुभव एवं प्रत्ययों के आधार पे स्मरण करता है, सोचता है और उससे तुलना करता है कि उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान उसके अनुसार क्रिया करता है और क्रिया करके उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग साहचर्य परिवर्तन का नियम को देखेंगे और दोस्तों यह थॉर्नडाइक के नियम का अंतिम सेशन है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों साहचर्य परिवर्तन का नियम में बताया गया है कि अधिगम के गौण नियम का अंतिम या पांचवा नियम साहचर्य परिवर्तन का नियम है। ठीक है। साहचर्य परिवर्तन का नियम दोस्तों पांचवा और अंतिम नियम साहचर्य परिवर्तन का नियम है। इस नियम के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो साहचर्य के परिवर्तन का नियम है दोस्तों अधिगम के गौण नियम का अंतिम या पांचवा नियम है और इस नियम में दोस्तों साहचर्य परिवर्तन का नियम में इस नियम के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में किया जाता है। यही दोस्तों इसमें बताया गया है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा और दोस्तों यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थॉर्नडाइक यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रही हो तो आप लोग ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसी तरह का फ्री अवकाश आप लोग को पूरा सिलेबस यूपी टेट का दोस्तों कवर कराया जाएगा। पूरा सिलेबस PDF के माध्यम से बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।